दूजे नू अपनी तरह जान। की मतलब है दूजे नू अपनी तरह जान। मेरा ख्याल तो सारी दुनिया जानती है ये जो वर्ड मैंने बोला है कि क्या है। दूजे नू अपनी तरह जान। स्वर्ग का बुआ तेरे लिए खुल जाएगा। उत्थे वो बंदा छिड़क जाता है। क्लिंटन मस्कीन से रिपोर्ट करता है असल चैप्टर ये उत्थे छिड़क जाता है क्योंकि अमीर बड़ा पैसा बड़ा इकट्ठा किया धन दौलत बड़ी उदास हो गए जो चुप करके मुड़न लगा है कि ईसा जी बोल के कहते हैं वो कदस कोई खुदा है। न्यू टेस्टामेंट कहते हैं अभी अमीर बंदा एक खा के बैठ जाएगी और पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इतने सटीक तरीके से इतने अधिकारपूर्वक तरीके से किसी ने नहीं कहा। यीशु स्वयं परमेश्वर के रूप में इस जगत में आया और उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि वो मृत्यु को जीत करके मृत्युंजय से बन गया जो विश्व की अभी तक की एकमात्र उदाहरण है। कोई व्यक्ति मर गया हो और फिर तीसरे दिन जी उठा हो, ये केवल एकमात्र घटना है जो कि ऐतिहासिक पुरुष प्रभु यीशु मसीह के साथ घटी है प्रियो। और वही असत्य क्या है? असत्य क्या है? जो कुछ दिखता है ये सब विनाश के लिए तैयार है। ये सूरज चांद सितारे ये सभी नष्ट हो जाएंगे और आप भी नष्ट हो जाएंगे यदि इसी जीवन काल में उस सत्य का दर्शन उस सत्य का साक्षात्कार हमें नहीं हुआ। सत्य क्या है? सत्य वो है जो शाश्वत है, जो मरता नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो अनश्वर है, वही सत्य है। यीशु इसलिए सत्य है और वो इसलिए कह सका कि वो सत्य है क्योंकि उसने मृत्यु को जीत करके मृत्यु के स्थान प्राप्त किया। मृत्यु को जीत लिया उसने। मृत्यु ही है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और जिससे डर करके हम भांति भांति तरह के काम करते रहते हैं। यीशु ने मृत्यु को जीत लिया और जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने टेस्टमनी हम लोगों को पेश करी है। आप ये देखिए यहाँ पे किस किस तरीके से लोग दे रहे हैं। ये यहाँ पे ये सिस्टर लोग हैं। I am radical. और ये I do कहाँ से believe आ that we गए need to get radical. Radical Kamala raised money for a इन्होंने तो fund that बहुत ही bailed. तंग कर दिया। दोस्तों, एक हफ्ते में ही 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है और ये चौंकाने वाला दावा किया है चर्च ऑफ हाईलैंड्स के फादर ने। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट और आरएसएस के चलते उन्हें काफी डिफिकल्टीज हो रही है नॉर्थ इंडिया में लोगों को कन्वर्ट करने में। दोस्तों, ईसाई धर्म दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है। पूरी दुनिया में लगभग 31.7% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं और पिछले कुछ सालों में हमें भारत में भी ईसाई धर्म के तेजी से फैलने के काफी डेटा मिलते हैं। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में जो हिंदू ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते हैं उनमें से 75% हिंदू अकेले साउथ इंडिया से आते हैं और साउथ में भी सबसे ज्यादा संख्या ये केरल और तमिलनाडु में है। दोस्तों, इंडिया में हिंदुइज्म और इस्लाम के तो आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को लोग चाहते हैं, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा प्रभु यीशु मसीह हैं और उन्होंने अपने जो हिस्ट्री हम लोगों के संग डाली है अपने दिखाने के लिए कि हम गॉड जो है वो किस तरीके से हम लोगों से प्यार करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे रूप हैं, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बनाया था और प्रभु खुलेआम वहाँ पे प्रीचिंग करते थे और लोगों को चंगाई देते थे और जो लोग बीमार थे उन लोगों को प्रभु ने बड़ी अच्छी तरह से उनके शरीर से बदरूहों को निकाला और बड़ी बड़ी पुरानी बदरूहों को जो थी उन लोगों को तंग कर रही थी उनमें से निकाला। यहाँ तक कि भी प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम की बेटी और इब्राहिम का बेटा जो था उनके अंदर भी बदरूहें थी, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। तो इब्राहिम जो है उसको बोला गया है कि अकॉर्डिंग बाइबल कि वो पिता है। अब यहाँ पे पिता का जो सवाल आ जाता है, ये पिता की जो बात बड़ी है और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मेरे पिता ने मुझे भेजा है और हम सब भी बोलते हैं अपने घरों में कि हम मेरे पिता है, मेरे फादर हैं। ये तो ये जो वचन हम लोगों को मिला है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, मेरे फादर ने मुझे भेजा है, इससे पहले ये वर्ड्स नहीं किसी भी महापुरुष ने यूज किया। सब लोग गॉड को यूज करते थे, गॉड की बात करते थे, क्योंकि गॉड ही जो है वो Hello, everyone. संसार के Liberal लिए billionaires who absolutely hate our country and hate Ever wondered where Christianity is booming in a continent often linked to other major religions? You'll be surprised to learn that some of the largest Christian populations are right here in Asia. Welcome to today's video, where we uncover the top 10 Asian... So, अब ये लोग जो भी प्रीचर्स यहाँ पे प्रीच करते हैं, जो लोग बता रहे हैं, ये लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग किस तरीके से लोगों को भगा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की ये लोग सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो थे और जो हैं और जो आने वाले हैं, 3 वर्ड्स मैंने बोले हैं। तो इन तीनों वर्ड्स सारी दुनिया जानती है, किसी से कुछ छुपा नहीं है और प्रभु यीशु मसीह से ये लोग प्यार करते हैं। लेकिन इसमें ये जो लोग गुमराह करते हैं ईसाई लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को, ये बिल्कुल एक गलत सिस्टम है, ये गलत रास्ता है जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और ये सही शिक्षा नहीं दे पाते, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। जॉन की फर्स्ट बुक में कैसे ओल्ड टेस्टमेंट में और नए टेस्टमेंट में बात चली है। यूहन्ना की बुक न्यू टेस्टमेंट में फर्स्ट चैप्टर वर्सेस 1 से पढ़ता हूँ। बहुत पहले जब परमेश्वर ने किसी भी चीज की सृष्टि नहीं की थी, तब वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ईश्वरीय था। यह शुरू से अंत में परमेश्वर के साथ था। सारी चीजें उसी के जरिए वजूद में आई और एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसके बिना वजूद में आई हो। उसके जरिए जो कुछ वजूद में आया वह जीवन था
और जीवन इंसानों के लिए रोशनी था। यह रोशनी अंधेरे में चमक रही है। यह रोशनी अंधेरे में चमक रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, यह रोशनी अंधेरे में चमक रही है। अब भैया घर के अंदर अंधेरा होता है, रात को रात होती है, वो अंधेरे वाली बात नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उस अंधेरे की बात कर रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह से पहले जो संसार चला आ रहा था, वो सब अंधकार में बैठे थे और प्रभु यीशु मसीह रोशनी बन के धरती के ऊपर आए। तभी तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे के रूप में माता मरियम से जन्म लिया। और जब उन्होंने जन्म लिया माता मरियम से, तो वो रोशनी आई हमारे दिलों में, क्योंकि प्रभु का यीशु मसीह का नाम आया। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम आया तो उसको हम रोशनी बोलते हैं। अंधकार वाली रोशनी से प्रभु ने लोगों को निकाल लिया। अब सवाल यहाँ पे ये होता है आप लोगों के ऊपर कि आप उसके ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते। आप होली बुक के ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते, या जो लोग आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाते हैं उनके ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते, ये आपके ऊपर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से अंधेरे में आके जो रोशनी हमें दी है, और हमारी जो लाइफ है वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए रोशनी बन गई है। क्योंकि हमारे जो गुनाह है वो तो माफ हो जाते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के आने से। उससे पहले तो कोई भी नहीं कर सका था। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आपको कितनी अच्छी टेस्टमनी बताई है। तो और यहाँ पे ये देख लीजिए ये किस तरीके से ये लोग भी 10 एशिया कंट्री विद द लार्जेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो ये एक दूसरे की पिक्चरें ला के दिखा रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके गलत हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए काम तो ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं काम कर रहे। वो मैंने 2 वर्ड्स बोले, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए काम कर रहे हैं। देखो क्या बात बोल रहा हूँ कि आप भी घबरा जाओगे सुन के, ये क्या बोल रहा है आदमी। ये सही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान नहीं आएगा तो ये अंधकार में पड़े रहेंगे। इनको लोगों के घुमाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए इनको सारे ये कर्म करने पड़ते हैं। मैं भी हूं, मैं ये काम नहीं करता। मैं अपने घर में बैठ के अपना वीडियो बनाता हूं और लोगों को बताता हूं, और मेरी जो टेस्टमनी होती है वो बाइबल के जरिए इतनी जबरदस्त होती है कि हर आदमी को भी हो वो बड़े आराम से समझ सकता है। क्योंकि मैं उसको इस तरीके से डेफिनेशन उसकी समझा बताता हूं मैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या कहा था, तो वही चीज मैं आप लोगों के सामने लाता हूं। मैं पीछे नहीं जा रहा कि नोहा से क्या हुआ, इब्राहिम से क्या हुआ, एडम से क्या हुआ, ईवल से क्या हुआ, सारी दुनिया जानती है। लेकिन आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाना है। आपको प्रभु यीशु मसीह के संग दोस्ती डालनी है, प्रभु यीशु मसीह के संग आपको फ्रेंडशिप करनी है। तभी आप प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाओगे, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के आप शिष्य और डिसाइबल कहलाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को बनाया, उन्हें अपने साथ रखा। प्रभु ने खूब टेस्टमनी की, बड़े बड़े मरीजों को चंगाई दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्हें कोई नहीं पकड़ सका। लेकिन लास्ट में जब पकड़ने का टाइम आया तो प्रभु ने वहां पे भी कहा कि भाई मैं ही हूं, तुम्हें जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। और उनके चेले वहां पे सो रहे, और वो यहूदा जिसने पकड़वाना था वो भी खड़ा हुआ था, उसने किसी लिए तब जाके लोगों ने उनको पकड़ा। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए हथियार लेके आए, बंदूकें लेके आए, तलवार भाले लेके आए, पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को उनके हवाले कर दिया। क्या कमाल की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चुपचाप अपने हवाले उनको कर दिया कि जो प्रभु का जो काम था वो प्रभु ने पूरा करना था।
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब अंधकार से जो रोशनी आई और वो चमकी रोशनी, तो लेकिन अंधेरे ने उसे हावी ना होने दिया। और जो अंधेरा था, जो लोगों के ऊपर जो गुनाह थे, लोगों जो अपने गलत काम कर रहे थे, उन्होंने वो छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को हेडअप किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया और प्रभु यीशु मसीह के जरिए उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, जैसे हम लोग करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंधेरे में से निकल के जो रोशनी आई है, क्योंकि पहले अंधेरा था और उस अंधेरे में से रोशनी आई है। गॉड स्वयं माता मरियम से धरती पर जन्म लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं हेवन से आया हुआ। तो हेवन और धरती दोनों है जो प्रभु की है, प्रभु यीशु मसीह की है, पर उसके बीच में हम लोग रहते हैं। और हम लोगों के लिए प्रभु ने अपने आप को क्रूस के हवाले कर दिया, उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि हमारे लोगों को सही ज़िंदगी मिले, हमें सही तरीके से रोशनी मिले, हमारे बच्चे जो हैं वो सही तरीके से खुशी से आगे बढ़ते जाएं। हम अपनी कामयाबी के संग अपने शरीर के अंदर जो भी हमारा पार्ट्स है वो बहुत खुशी के संग जीवित रहे, जब तक हमारा आखिरी दिन, हमारी सांस जब निकलेगी और प्रभु यीशु मसीह लेके जाएंगे, तो हमारा जो शरीर है वो चमकता हुआ होगा। जैसे हमारा शरीर चमकता हुआ, उसी तरीके से हमें रोशनी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। उस रोशनी में हमें चलना, उस अंधकार से निकल गए हम, जो अंधकार में हम गंध में पड़े हुए थे, उससे निकल के हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। मैंने आज ही 3-4 वीडियो इकट्ठे बनाए हैं और आप लोगों को मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं आज ही सबको डाल दूँगा। और क्योंकि उसमें मैंने यूहन्ना 6 के बारे में बताया, यूहन्ना 6 चैप्टर में, कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अंधेरे में से निकल चुके हो, रोशनी में आए हो, लेकिन दोबारा अंधेरे में मत जाओ, मत जाओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की कोशिश करो। उनका जो प्लान था, उनका जो प्रोजेक्ट था, उसको समझने की कोशिश करो। खाली बाइबल को पढ़ लेते हो और उसके ऊपर कुछ अमल नहीं होता, लोगों को वैसे ही गुमराह करते हो, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए तो भैया प्रभु यीशु मसीह ही वही जज हैं और वही गॉड हैं और वही सब कुछ है। तो भैया उनसे तो कोई नहीं बच पाएगा। आप यहाँ पे जितने मर्जी राजा बन जाओ, किंग बन जाओ, जो मर्जी पहन लो, जितने भी ताज पहन लो, अपने सिरों पे लगा लो कि दुनिया में मेरा नाम है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के आगे जब उनका सोटा तुम्हारा पर पड़ेगा, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, और तब भैया कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, ये तो सभी जानते हैं। जब किसी को जला के बाहर से निकलते हैं, तब भी वहाँ पे मंदिरों में लिखा होता है, चर्च में जाते हैं तो भी वहाँ पे यही हाल होता है, और किसी कब्रिस्तान में जाते हैं तो भी वहाँ पे यही हाल होता है। तो हर एक जगह हर धर्म यही बोलता है कि हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, अच्छी तरह शिक्षा पानी है। तो भैया शिक्षा पाओगे जब प्रभु यीशु मसीह के शरण में आप आ जाओगे, तभी आपको सही शिक्षा मिलेगी। अगर प्रभु की शरण में आप नहीं आओगे तो आपकी आंखें भी बंद हैं, आपके कान भी बंद हैं, आप अंधेरे में हो और अंधेरे में ही तीर चला रहे हो। आप राजा तो हो, आप किंग तो हो, आप करोड़ों अरबों-पति तो हो, आप अच्छे से अच्छे पहनते हो, अच्छे से औरतें हो, 10, 20, 50, 100 कारें आपके नीचे हैं, सारी दुनिया को आपने कंट्रोल करा हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सोटे से, डंडे से नहीं बच पाओगे। ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो रोशनी हमें दी है, हमें उस रोशनी को पाना है और उस रोशनी में चलना है, तभी हम अपने आप को सुरक्षित आज भी हैं और कल आने वाले टाइम में उसमें भी हम सुरक्षित होंगे। यह मेरी वाणी है और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये मौका दिया ताकि आज फिर मैंने अपने काम को शुरू किया है। प्रभु यीशु मसीह माय लॉर्ड, आसमान जमीन के मालिक, जिस तरीके से आपने संसार से प्यार करके धरती पर जन्म लेके हम लोगों को जो जिंदगी और रोशनी दी है, हम पर दया करो ताकि हम उस रोशनी में चलें और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, मैं ये प्रार्थना आपको चढ़ाता हूँ। आवर फादर
who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive trespass as we forgive those trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. तो आपने देखा ये पढ़े जो मैंने प्रार्थना पढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना कर दी है हम लोगों को, सारी दुनिया को, ताकि ये प्रार्थना के जरिए आप अपने आप को अंधकार में से निकल के रोशनी में पहुंचो। और मेरी आप हर वीडियो में देखते हो कि मैं ये प्रार्थना जरूर बोलता हूं, और आप को बताता हूं मैं कि जितने भी वीडियो आप दूसरे लोगों के देखते हो, कोई भी ये प्रार्थना नहीं करता क्योंकि उनको पता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह से जलते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को कहते तो जरूर हैं कि वो खुदा का बेटा है, पर उन्हें ये नहीं पता कि खुदा का बेटे का मतलब क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिए, हमें उन वचनों पे अपने आप को चलाना है, और उन वचनों को हमें सीखना है, और उन्हीं वचनों के जरिए हम अपने आप को प्रभु को पा सकते हैं। हमें किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी महापुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा तो प्रभु यीशु मसीह दोस्त है, उसने हमें दोस्त बनाया है। तो अगर उसने हमें दोस्त बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को उसी तरीके से ग्रहण करें जैसे उसके संग उसने हमें दोस्त बनाया, तो हम भी उसको वैसी तरीके से दोस्ती के संग आगे बढ़ाएं, और उसके नाम को हम आगे रोशनी में चमकाएं। यह मेरी प्रभु से वाणी, और आपको धन्यवाद का नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन।